हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। तो दोस्तों, 1000 हिंदी पर्सनैलिटी की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये क्लास नंबर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, क्लास देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम और ऐसी क्लास आपके लिए बना सकें। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26। रासो ना तो चंद ने लिखा है और ना ही पृथ्वीराज के समय में इसकी रचना हुई है। ये कथन किसका है? ये कथन है कविराज श्यामलाल दास जी का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानते हैं उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अमीर खुसरो का असली नाम था अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 30। खड़ी बोली के आदि कवि कहे जा सकते हैं। खड़ी बोली के आदि कवि हैं अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 31। मैथिली कोकिल संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? मैथिली कोकिल की संज्ञा दी गई है विद्यापति को। क्वेश्चन नंबर 32। कीर्तिलता की भाषा है कीर्तिलता की भाषा कीर्तिलता की भाषा है अवहट। क्वेश्चन नंबर 33। लिखनावली ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? लिखनावती ग्रंथ के रचनाकार का नाम है विद्यापति। विद्यापति पदावली की भाषा है विद्यापति पदावली की भाषा मैथिली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से विद्यापति की कौन सी रचना संस्कृत में है? विद्यापति की पुरुष परीक्षा रचना जो है संस्कृत में लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 36। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और न लज्जित हुए सुन सकते थे। भारत में मुस्लिम सत्ता के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस साहित्य लेखक का है? ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 37। हिंदी साहित्य के इतिहास में राजनीतिक दृष्टि से संवत 1375 और संवत 1700 के बीच का काल इनमें से किस बात के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर डी आतंक अशांति और भ्रष्टाचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में भक्ति का प्रभाव किस दिशा से आया? भारत में भक्ति का प्रभाव आया था दक्षिण दिशा से। क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त कवि कौन थे? महाराष्ट्र के क्वेश्चन नंबर 40। वल्लभाचार्य ने भागवत के किस स्कंद में वर्णित प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण की उपासना का प्रचार किया? दसम स्कंद में। क्वेश्चन नंबर 41। गोस्वामी तुलसीदास ने सगुण भक्ति की प्रेरणा किससे ग्रहण की थी? ये भक्ति इन्होंने ग्रहण की थी स्वामी रामानंद से। क्वेश्चन नंबर 42। नाथ पंथ के योगियों ने अपने मत के प्रचार के लिए इनमें से किस भाषा का सहारा लिया था? उन्होंने सहारा लिया था सदुक्री भाषा का। क्वेश्चन नंबर 43। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में सामान्य जनता का जीवन स्तर कैसा था? सामान्य जनता का जीवन स्तर निम्न। क्वेश्चन नंबर 48। सत्ता के उन्माद में मध्यकाल में मुसलमान अधिकारियों को कैसा बना दिया था? इन अधिकारियों को बना दिया था कामुक और विलासी। क्वेश्चन नंबर 45। हिंदुओं में मुसलमानों से लड़वा लेने की शक्ति नहीं थी। वे मुसलमानों को ना तो पराजित कर सकते थे और ना ही धर्म अवहेलना की सहन कर सकते थे। इस इस व्यवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। उक्त कथन इनमें से किसका है? ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 46। दक्षिण भारत में कितने अलवार संत हुए? दक्षिण भारत में 12 अलवार संत हुए थे। क्वेश्चन नंबर 47। कबीर ने रमैया की दुल्हन किसे कहा है? कबीर ने रमैया की दुल्हन कहा है
माया को। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव से कौन सबसे अधिक प्रभावित थे? विद्यापति। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किस साहित्य में प्रकृति का सहज और स्वाभाविक चित्रण हुआ है? कृष्ण भक्ति साहित्य में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में किस रस को एक स्वतंत्र रस के रूप में ग्रहण किया गया है? ग्रहण किया गया है भक्ति रस में। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। क्लास छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और दोस्तों को शेयर भी करना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।